असका है मंडळी, कहते हैं दूध का झला पानी भी फूक फूक कर पीता है, पर बॉलीवुड सुधरने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि आफ्टर द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ आदि पुरुष बॉलीवुड फिर एक बार रामायण पर मूवी बनाने जा रहा है। और इस बार थोड़े अलग लोगों के साथ बनाएगा और अलग बजट के साथ बनाएगा, और इस बार में बजट हाई रखेगा, 800 करोड़ से भी ऊपर। पिछले बार के रामायण का बजट 600 करोड़ रुपीस था। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्या ये रामायण पिछले रामायण से ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। पिछले रामायण तो इम्पैक्टफुल था ही नहीं, पर क्या ये रामायण इम्पैक्टफुल होगा, स्टार कास्टिंग सही होगी, और क्या हो सकता है इसका फ्यूचर, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पिछली रामायण का बजट था महज 600 करोड़ रुपीस। महज नहीं, ये काफी बड़ा होता है। 600 करोड़ के सामने उस रामायण ने महज 200 करोड़ रुपीस कमाए थे। हाँ, ये महज होता है 600 के सामने। और फिर प्रोड्यूसर को पूरा नंगा करके छोड़ दिया था, और उसमें बहुत सारी गलतियां थी। अगर आप रामायण जैसे इतनी बड़ी चीज को कार्टून फॉर्म में दिखाओगे, माता सीता को उस कृति से उनके उस लुक में दिखाओगे, रावण को आप चमगादड़ पे दिखाओगे, तो ऑब्वियसली आपकी फिल्म पिटेगी। तो इस बार थोड़े बेटर वीएफएक्स यूज कर सके, थोड़ी बेटर चीजें बना सके, इसलिए फिल्म के बजट को इंक्रीज करके 800 करोड़ कर दिया गया। बात करते हैं कैप्टन ऑफ द शिप यानी डायरेक्टर के। सबसे पहले बात करते हैं इस चीज को बनाने वाले डायरेक्टर के बारे में। तो इस चीज को बनाएंगे नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी मास्टरपीस बनाई थी। नीतीश तिवारी काफी सॉफ्ट एंड साइलेंस पर्सन है, और उनकी फिल्मों को भी देखकर समझ में आता है वो इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं। जबकि ओम राव भी काफी अच्छा डायरेक्टर है, उन्होंने तानाजी जैसी जबरदस्त फिल्म बनाई थी, पर पता नहीं क्यों उन्होंने आदि पुरुष के साथ अपने ही नाम को खराब करने का जिम्मा उठा लिया था। बट नीतीश तिवारी के हाथ में डायरेक्शन है, तो 110% ये फिल्म तगड़ी बन सकती है, नो डाउट। क्योंकि नीतीश तिवारी रामायण की महिमा को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों को देखकर नजर आता है उनके अंदर की जो एक सॉफ्टनेस है, जो जिस तरह की वो इमोशन को एक्सप्रेस करते हो। जो आदमी इमोशन को एक्सप्रेस करना जानता हो, वो रामायण की महिमा को भी समझता होगा। तो नीतीश तिवारी नो डाउट इस चीज को मास्टरपीस बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टार कास्ट के बारे में। वहीं पर बात करें स्टार कास्ट की, तो स्टार कास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन कैरेक्टर यानी प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में हमें देखने को मिलने वाले हैं रणबीर कपूर, जो हाल ही में हमें एनिमल में रणविजय के कैरेक्टर में देखने को मिले थे। और ये बंदा ऐसा बंदा है कि जिसके नस नस में एक्टिंग भरी पड़ी हुई है। उनकी कोई भी फिल्में उठा के देख लो, हर बार एक नया एक्टर हमें देखने को मिलता है। वो कैरेक्टर को पूरी तरह से जीते हैं, और फिर उसी वजह से उन्हें इस साल द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड भी मिला है। बट अभी भी मैं यही कहूंगा कि वो अवार्ड मेसी को मिलना चाहिए था। एज द क्रिटिक्स अवार्ड्स की जगह वो अवार्ड भी उसे मिलना चाहिए था। एनीवेज, बात कर रणबीर कपूर के एक्टिंग स्किल की, तो नेक्स्ट लेवल, और प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को बखूबी ढंग से जिएंगे, जिसके हमने आदि पुरुष में देखा था। पूरी मूवी में प्रभास अन्ना के फेस पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था, बट जब इस कैरेक्टर को रणबीर कपूर प्रेजेंट करेंगे, तो बाय गॉड मैं आपको लिख कर देता हूँ, रणबीर कपूर काफी बेहतरीन तरीके से इस कैरेक्टर को प्रेजेंट करेंगे, और इस फिल्म को श्योर शॉट वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएंगे। जो उस कैरेक्टर के इमोशंस थे, जो प्रभु श्री राम के इमोशन थे, जो प्रभु श्री राम की महिमा थी, उस कैरेक्टर के थ्रू बखूबी ढंग से दिखाने का काम कर सकते हैं। तो नो डाउट कि रणबीर कपूर काफी अच्छे से इस कैरेक्टर को प्रेजेंट करेंगे। वही बात करें सेकेंड लीड कैरेक्टर, जो कि माता सीता का था, तो माता सीता के कैरेक्टर में हमें इस बार देखने को मिलने वाली है साई पल्लवी, एक साउथ की काफी बेहतरीन एक्ट्रेस है। और ये उनकी कोई भी फिल्म उठा कर देख लो, उसमें आपको वो बोल्ड एंड बिंदास लुक में कभी नहीं नजर आएगी। वो एक सॉफ्ट एंड स्वीट सी इंडियन गर्ल दिखाई देती है, जो अपने कल्चर को समझती है, कल्चर को जीना जानती है। वो उनकी फिल्मों में भी देखता है। मैंने आज तक उनका शॉर्ट ड्रेस में कोई फोटो नहीं देखा है। तो ऐसी हीरोइन को अगर आप माता सीता का कैरेक्टर देते हो, तो डेफिनेटली वो एक्ट्रेस उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करेगी। मुझे लिटरली माता सीता के कैरेक्टर में कृति सनोन आदि पुरुष में बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जो उन्होंने उनका बैकलेस ब्लाउज एंड ऑल, एंड जिस तरह उनका हरण दिखाया था, और जिस तरह उन्होंने 10 बार प्रभु श्री राम का नाम लिया था राघव राघव करके, आई डोंट थिंक सो कि माता सीता ने कभी भी प्रभु श्री राम का नाम लिया होगा। वो तो सिर्फ उन्हें प्रभु के नाम से बुलाती थी, उनका नाम कभी नहीं लिया होगा। और साई पल्लवी माता सीता के कैरेक्टर के साथ बखूबी जस्टिस कर सकती है, ये मुझे लगता है। और ये एक बेस्ट कास्टिंग होगी माता सीता के कैरेक्टर के लिए। अब बात करते हैं इस कहानी के और भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर की, जिसके बिना ये रामायण अधूरा है। मतलब जब जब प्रभु श्री राम का नाम आता है, तो उनका उल्लेख
अपने आप निकल आता है। इवन जब जब प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि उनकी प्रेजेंस आपके आसपास होती है। अगर आप उन्हें बुलाना चाहते हो तो महज प्रभु श्री राम का नाम लो। हो सकता है कि मैं यहाँ पे प्रभु श्री राम के बारे में बात कर रहा हूँ, वो यही कही हो। जी हाँ, प्रभु श्री राम के परम भक्त बजरंग बली हनुमान। जी हाँ, हनुमान जी के कैरेक्टर में इस फिल्म में हमें देखने को मिल सकता है सनी पाजी। ऐसे रूमर्स है कि सनी पाजी इस कैरेक्टर को परफॉर्म करेंगे, बट सनी पाजी के एज को देखते हुए वो हनुमान जी का जो चुलबुलापन है, जो उनकी ताकत है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसे वो स्क्रीन पर उतार पाएंगे या नहीं वो नहीं कह सकता। बट बजट 800 करोड़ है तो CGI का काफी ज्यादा यूज होगा, तो वो सारी चीजें वो लोग वहां पे कवर कर लेंगे। और एक्टिंग वाइज तो सनी पाजी हनुमान जी के कैरेक्टर को जिंदा कर रख सकते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी भी है यार हनुमान जी जैसी। लिटरली जब वो कहते हैं कि 2.5 किलो खाद किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, लिटरली लगता है कि उठ जाता होगा। ऐसा कैरेक्टर है सनी पाजी का खुद में। सनी पाजी हनुमान जी के कैरेक्टर को बखूबी ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। वही बात करें प्रभु श्री राम के भाई यानी कि लक्ष्मण जी की कैरेक्टर की, तो उनकी अभी तक कोई कास्टिंग की कंफर्म न्यूज नहीं आई है, और ना ही कोई ऐसी न्यूज आई कि इस एक्टर को उनके रोल के लिए लिया जाएगा। और अब बात करते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जिसके बिना रामायण अधूरी है, मतलब जिस कैरेक्टर की वजह से रामायण हो चुकी थी। ऐसे 2 कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से रामायण हो चुकी थी। सबसे पहले तो कई जिन्होंने राजा दशरथ जी से कलह कहकर उनसे वादा लेकर प्रभु श्री राम को वनवास के लिए भेजा था, और दूसरे है रावण। तो बात करते हैं कि कई की कैरेक्टर में हमें लारा दत्ता देखने को मिल सकती है, और लारा दत्ता काफी सही एक्ट्रेस है और वो उनके कैरेक्टर को प्रेजेंट कर सकती है अच्छे तरीके से। वही द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ रामायण जिनके बिना रामायण अधूरी है, वैसे रावण के कैरेक्टर को पिछली बार सैफ अली खान ने प्ले किया था, और जो कैरेक्टर प्ले किया था लिटरली किसी को पसंद नहीं आया था। जिस तरह से वो वॉक कर रहे थे, जिस तरह से उनके सर के नीचे के ऊपर सर दिखा रहे थे, जो चमगादड़ का ड्राइव वो कर रहे थे, सारी चीजें बकवास लग रही थी। पर अब की बार ऐसा बंदा रावण के कैरेक्टर में लिया जा रहा है जिसकी फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पे, और जब ये विलन बनने पर आता है ना तो अच्छे हीरो की माँ बहने कर देता है। जी हाँ, मॉन्स्टर रॉकी भाई को इस रामायण में पहले रावण का रोल ऑफर किया गया है, और रावण के रोल को पहले रॉकी भाई ने रिजेक्ट कर दिया था, पर अभी कहा जा रहा है कि रॉकी भाई इस रोल को प्ले करेंगे। तो सोचिए जब मॉन्स्टर रॉकी भाई रावण के लुक में नजर आएंगे और जो उनका एटीट्यूड वो प्रेजेंट करेंगे, तो रावण के कैरेक्टर जैसा था वैसे वो उसे स्क्रीन पर उतारने की काबिलियत रखते हैं रॉकी भाई, और उनका ऑरा को देखकर वो चीजें फील भी होगी। मतलब एक पावरफुल विलन नजर आएगा। ये स्टोरी का पावरफुल विलन तो थे ही रावण, पर रॉकी भाई उसे रियल में और ज्यादा पावरफुल स्क्रीन पर करने की स्ट्रेंथ रखते। अगर इस स्टार कास्ट के साथ सच में रामायण बनती है और नितेश तिवारी उसे डायरेक्ट करते हैं और उन्हें 800 करोड़ का बजट दिया जाता है, तो मैं अब भी लिख के देता हूँ कि आदि पुरुष से 1000 गुना नहीं 1 लाख गुना बेहतर फिल्म नितेश तिवारी बना सकते। और ये जो स्टार कास्ट बताई गई है, ये सारे स्टार कास्ट उस कैरेक्टर को, उस स्टोरी को स्क्रीन पर जिंदा करने की काबिलियत रखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सच में गाइस मैं इस फिल्म को मैं बोला जितने दिन तक थिएटर में उतने दिन हर दिन देखने जा सकता हूँ, क्योंकि ये सारे स्टार्स का मैजिक ही वैसा है, और इवन नितेश तिवारी का डायरेक्शन का मैजिक भी नेक्स्ट लेवल। ये फिल्म कब तक आएगी ये कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है 2026 या फिर 28 में देखने को मिले, क्योंकि रॉकी भाई के भी कई सारे प्रोजेक्ट लाइनअप में है, और रणबीर कपूर के भी कई सारे प्रोजेक्ट लाइनअप में, और बाकी सारे स्टार कास्टिंग भी करना बाकी है। बहुत सारे कैरेक्टर्स है रामायण में, उन्हें भी इस फिल्म में लेना बाकी है, तो स्टार कास्टिंग और प्री प्रोडक्शन वर्क होता है वो करना बाकी। तो ये सारी चीजें होने में लगभग 1-2 साल का वक्त जा सकता है, पर यह रामायण बननी तय है। और इस फिल्म में रणबीर कपूर एज अ राम देखने को मिलने वाले हैं। पहले कहा जा रहा था ऋतिक रोशन, पर नहीं, रणबीर कपूर फाइनल हो चुके हैं, और मैं इस रामायण के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको क्या लगता है अगर इस स्टार कास्ट के साथ रामायण बनती है तो वो बॉक्स ऑफिस पर क्या बवाल मचाएगी? जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, और अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।